एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम आपको पढ़ाएंगे माइकल रिटन की सिंस देयर इज़ नो हेल्प। सिंस देयर इज़ नो हेल्प यानी अब जब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। ये सोनेट नंबर 61 है माइकल रिटन की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि माइकल रिटन की ये जो सिंस देयर इज़ नो हेल्प है ये कितने नंबर की सोनेट है। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन एक MCQs में ये आते हैं कि 3 लाइन्स की पोएम को क्या कहते हैं। जब पोएम की 3 लाइन्स हों उनको क्या कहते हैं, तो आपको पता है टोसिट कहते हैं। 4 लाइन की पोएम की 4 लाइन्स को क्वाट्रीन कहते हैं। 2 लाइन की पोएम को यानी पोएम की 2 लाइन्स को कपलेट कहते हैं। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ माइकल रिटन ने ये बताया है स्टार्टिंग लाइन्स में कि वो बहुत खुश हैं, लव ब्रेकअप हो रहा है उनका, लेकिन ठीक है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लास्ट 2 कपलेट्स में उन्होंने ये दिखाया है कि नहीं, वो दुखी हैं इस चीज़ से। तो माइकल रिटन के बारे में हमको बता दें, माइकल रिटन 1563 में बर्न हुए हैं एंड 1631 में इनकी डेथ हुई। ये एलिजाबेथ एरा के पोएट थे। तो अब बात करते हैं पोएम के बारे में। पोएम शुरू होती है, सिंस देयर इज़ नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। कहते हैं जब अब कोई चीज़ बची नहीं है तो चलो किस करते हैं और अलग हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ ये जो किस है ये कौन सी किस है, ये किस टाइप की किस की बात यहाँ पे माइकल रिटन कर रहे हैं। तो ये है ब्रेकअप किस। ब्रेकअप किस है, ये अलग हो रहे हैं अपनी बिलव्ड से। ने आई हैव डन यू गेट नो मोर ऑफ मी। अब ये सब खो गया है, अब तुम मुझे और नहीं पाओगी, अपनी बिलव्ड से कहते हैं। एंड आई एम ग्लैड, यू ग्लैड विद ऑल माई हार्ट। कहते हैं मैं खुश हूँ, मैं अपने पूरे दिल से खुश हूँ। दैट डज सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री। अब मैं अपने आप को बहुत साफ़ सुथरे से आज़ाद कर सकता हूँ। शेक हैंड्स फॉर एवर कैंसिल ऑल आर वोज। चलो हमेशा के लिए हाथ मिला लेते हैं और अपने सारे कस्मे वादों को कैंसिल कर देते हैं। वोज का मतलब है कस्मे वादे। And when we meet at any time again, be it not seen in either of our brows। तो हम अगर कभी भी आगे जीवन में मिलते हैं तो हमारी आंखों में ये चीज़ें नहीं दिखाई देनी चाहिए। क्या नहीं दिखाई देनी चाहिए? That we one jot of former love retain। हमारा ये पुराना प्यार हमारी आंखों में दिखाई नहीं देना चाहिए। Now at the last gaps of love latest breath। अब ये हमारे कह रहे हैं कि हमारे इस प्यार की आखिरी सांसों के साथ when his pulse sailing। यहाँ his कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। who is his in the poem since there is no help। his कौन है, ये his जो है his यहाँ love के लिए यूज़ किया है। जब इसकी पल्स फेल हो रही हैं, पैशन स्पीचलेस हो रहा है, फेथ इनका नील हो रहा है डेथ की बेड पे, और इनोसेंस अब अपनी आंखें बंद कर रहा है। यहाँ पे माइकल रिटन ने अपने लव को मरते हुए इंसान से कंपेयर किया है, इसलिए इन लाइन्स में पर्सोनिफिकेशन है। नाउ इफ़ दाउ वुडस्ट व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर। अब जब तुमने सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, अब यहाँ सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, ठीक है, तो फ्रॉम डेथ टू लाइफ दाउ माइटेस्ट हिम येट रिकवर। लेकिन जब सब ख़त्म हो रहा है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है हमारे प्यार में, पल्स उसकी फेल हो रही हैं, पैशन चला गया है, नोसेंस ख़त्म हो गया है, फेथ ख़त्म ही हो गया है, तो लेकिन तुम अभी भी चाहो तो उसको रिकवर कर सकते हो। यहाँ वो किससे कह रहे हैं, अपनी बिलीफ से कह रहे हैं कि लेकिन तुम चाहो तो रिकवर कर सकती हो, अभी भी इस प्यार को वापस से सही हो सकता है हमारा प्यार। तो यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है। तो हम आपको बता दें, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं जिसको लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं। जहाँ पे एक लाइन है, दैट डज मोर ऑफ मी व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, लव लेटेस्ट पल्स फेलिंग, पैशन बाय हिज बेड हैव गिवन हिम। यहाँ पे एलिस्ट्रेशन है। एलिस्ट्रेशन का मतलब समझते हैं ना, जब कोई 2 या वर्ड्स इतने क्लोज एक साथ से होते हैं और एक ही सेम कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होते हैं। तो जब कई सारे वर्ड्स ऐसे हों जो सेम कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहे हों तो उसको कहते हैं एलिस्ट्रेशन। एसोनेंस है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे वॉल लेटर्स इसमें यूज़ हों, वहाँ एसोनेंस है। हैंड्स फॉर एवर कैंसिल और
व्हेन वी मीट बी इट नॉट सीन एट लार्ज गैप्स बेड, ये सब जगहों पे कॉन्सोनेंट वर्ड्स का यूज़ है, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस है. एंजैपमेंट, ये जो लाइन है, बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ आर ब्रोज, उसके बाद यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा. नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई है, दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मल लव रिटेन, यहाँ फुल स्टॉप लगा है. तो जब कोई लाइन बिना पंक्चुएशन मार्क के ख़त्म होके दूसरी लाइन शुरू हो जाए और उसमें पंक्चुएशन मार्क लगे तो एंजैपमेंट होता है. पर्सिफिनिफिकेशन तो हमने आपको बता ही दिया है. पर्सोनिफिकेशन है जहाँ पे इन्होंने अपने लव को किससे कंपेयर किया है, डाइंग मैन से. तो एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइकल रिटन ने अपने लव को किससे कंपेयर किया है, तो उन्होंने एक डाइंग मरते हुए इंसान से अपने लव को कंपेयर किया है. तो इसमें बहुत सारे MCQs हमने आपको बता दिए हैं. होप आपको समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए. और आप सबसे बहुत 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 वो है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अगर वीडियो को सुने और आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर भेजिएगा. तब तक के लिए थैंक यू.